दो दिन के जम्मू दौरे पर आर्मी चीफ एमएम नरवणे पुंछ एनकाउंटर और सुरक्षा हालातों का जायजा लेंगे। एलओसी के फॉरवर्ड पोस्ट का भी दौरा करेंगे। जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर बढ़ते आतंकी हमलों से डर का माहौल। हमलों के बाद से बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के लोगों का पलायन हुआ शुरू। सूत्रों के मुताबिक बैठक में अमित शाह ने राज्यों में समन्वय और सीमावर्ती इलाकों में पुलिस केंद्रीय बलों के बीच बेहतर तालमेल पर दिया जोर। छोटी सी सूचना पर सतर्कता से कार्रवाई के निर्देश दिए। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का भारत पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर पीएम मोदी पर निशाना। ओवैसी ने कहा, एक तरफ कश्मीर में पाकिस्तान आतंक का 2020 खेल रहा है और दूसरी तरफ टीम इंडिया उससे 2020 खेलने की तैयारी कर रही है। देश में उत्तर से दक्षिण तक आसमानी आफत। केरल में बाढ़ और बारिश की वजह से अब तक 41 लोगों की हुई मौत। 11 बांधों को लेकर रेड अलर्ट जारी। जलस्तर कम करने के लिए खोले जाएंगे बांध। सबरीमाला यात्रा पर भी रोक लगाई गई। केरल के एर्नाकुलम में इडमालियर डैम के 3 गेट आज सुबह खोले गए हैं। पेरियार नदी में छोड़ा गया पानी। आसपास के इलाकों में अलर्ट। उत्तराखंड के हल्द्वानी में तेज बारिश की वजह से पुलों को भी नुकसान पहुंचा है। गौला पुल में हुआ गड्ढा। एहतियातन प्रशासन ने आवाजाही पर रोक लगाई है। हल्द्वानी में 2 दिन से भारी बारिश हो रही है। उत्तराखंड के चमोली में लामबगड़ नाले में तेज बहाव में फंसी कार को निकालने की कोशिश में बीआरओ की टीम जुटी। कार में बैठे सभी यात्री सुरक्षित। बारिश और तेज उफान की वजह से रेस्क्यू में दिक्कतें। नैनीताल में भारी बारिश और भूस्खलन से कई इमारतों को खतरा। गर्ल्स हॉस्टल के पास हुए भूस्खलन की चपेट में अब दूसरी इमारतें भी आईं। छात्राओं को शिफ्ट किया गया। उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। बारिश की वजह से अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। 4 धाम यात्रा भी अस्थायी तौर पर रोकी गई है। देश में घट रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 13,058 नए मामले। 231 दिनों में अब तक के सबसे कम केस। एक दिन में 164 लोगों की मौत। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 98 करोड़ के पार पहुंचा। शेयर बाजार में आज फिर उछाल। 346 अंकों की बढ़त के साथ पहली बार सेंसेक्स 62,000 के पार। तो कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों का असर पड़ रहा है सब्जियों पर। दिल्ली में सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी के खिलाफ शिवसेना पहुंची सुप्रीम कोर्ट। शिवसेना नेता किशोर तिवारी ने मेल के जरिए आर्यन के मौलिक अधिकारों के हनन को लेकर याचिका दाखिल की। कोलकाता में बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर से मिला बीजेपी प्रतिनिधिमंडल। इस्कॉन मंदिर में हुई तोड़फोड़ के खिलाफ लेकर मुलाकात की। बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल में खुफिया विभाग ने जारी किया अलर्ट। ईद उल मिलाद उल नबी और दुर्गा विसर्जन को देखते हुए अलर्ट। बांग्लादेश में हुए हमले के बाद अब तक 45 आरोपी गिरफ्तार। प्रधानमंत्री मोदी के संवैधानिक पद पर 20 साल पूरे होने पर गृहमंत्री अमित शाह ने सुबह 11 बजे मोदी वैन की शुरुआत करेंगे। लखनऊ में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी विधानसभा चुनाव के टिकट बंटवारे में महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा कर सकती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आज दोपहर दिल्ली आएंगे। केंद्रीय मंत्रियों पार्टी आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर होगा मंथन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।